बैटरी कम होती है तो ये रेट्स वगैरह इसके हाई हो जाते हैं, और ये बात फैक्ट है। तो मम्मी का फर्स्ट टाइम है डबल डेकर ट्रेन में। गाड़ी हमारी पहुंच गई अरनिया। अरे भाई दिल्ली वालों, एस्केलेटर तो चालू करवा दो। ये खड़े हैं यहीं पे, वेट कर रहे हैं मैडम जी। आशीर्वाद ले रहा बीच में है। ओ भाई साहब, ये खंडा कृपान यहाँ गुरुद्वारे का। इतने से आ जाओ। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो हो जाएगा। कुछ खाया नहीं क्या तूने सुबह से? वो व्लॉग में डालू। तो मम्मी तो बैठ गई अपनी सीट पे। भाई ये क्या चक्कर है, लोको पायलट की उतर गया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:05 और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। तो चलो जयपुर रेलवे स्टेशन मिलते हैं। पहुंच गए भाई गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये देखो अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो गाइस आज मैं सफ़र कर रहा हूँ डबल डेकर ट्रेन से 12,985। सीढ़ियाँ यहाँ पर डेक, ये लोअर डेक और ये हमारा मिडिल डेक। तो मम्मी का फर्स्ट टाइम है डबल डेकर ट्रेन में, इसलिए ब्लॉग खास हो जाता है। ये साउंड सुनो यार, कितना इरिटेटिंग साउंड है ये, पता नहीं क्या है। यहाँ पे सीट दे दी, कोई भी आ रहा तो यही पूछ रहा है कि भाई सीट नंबर मतलब कोच नंबर 13 यही है क्या? बिल्कुल गेट के पास बैठे हुए। दूसरा ये इतना इरिटेटिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा। सुनाई दे रहा ना साउंड। 6:30 बज गए, लेकिन अभी सनराइज़ होने में भी टाइम है, मतलब अभी आधा घंटा लग जाएगा सनराइज़ होते होते। और हमारे यहाँ मिडल में आई है फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ ही। फिलहाल अभी दौसा से निकले हैं। मजा आ रहा है। तो मम्मी का तो यार फर्स्ट टाइम है डेकर में सफ़र करना, नहीं तो कार से किया ना इधर की तरफ तो अपन ने दिल्ली में। मम्मी ने तो हमेशा दिल्ली जाते टाइम कार का इस्तेमाल किया या फिर कभी बस का। ट्रेन में तो फर्स्ट टाइम जा रही हैं, वो भी डबल डेकर। तो इन्होंने देखी नहीं थी पहले ना, नहीं देखी। देखो कितना सारा फोग है। ओ भाई साहब 7 बज रहे हैं, गाड़ी हमारी पहुंच गई अरनिया। भाई ये देखो कोहरे की चादर कितनी प्यारी लग रही है। गजब यार गजब। वाह, वो वाली रोशनी नहीं आई कि भाई सूरज की जो चमक है। रेलवे वाले भी ना शीशे साफ नहीं रखते, वरना नज़ारा तो एक नंबर है। पहाड़ों के बीच में सूरज है, जैसे बचपन में वो ड्रॉ करते थे, है ना? वैसा ही लग रहा है। मम्मी को तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रही है कि नहीं? ओ यार मुंह चलाने के लिए ले ली मूंग दाल। ये वाली सीट खाली होगी तो मम्मी आराम से बैठ गई यहाँ पे। और अभी आने वाला है अलवर। सूरज पूरा निकल गया यार, और मुझे कुछ खाने की इच्छा कर रही है चटपटा सा। ये लो गाइस अलवर आ गए अपन। पेठा ना अलवर का मिल्क केक फेमस है, पर स्टेशन से नहीं लेना चाहिए। स्टेशन का अच्छा नहीं होता, मार्केट का ही बढ़िया है। वो
पहुँच गए भाई अपा रेवाड़ी। अब निकल रहे रेवाड़ी से। अब ये भाई जो वेंडर आए थे इनसे लिए हमने केक, लेकिन इसकी पेमेंट जब हम QR कोड से कर रहे थे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि नेटवर्क आप जानते हो चलती गाड़ी में तो कैसे आते हैं, और ये नेटवर्क ही कम आते हैं। ऐसा अगर प्लेटफॉर्म पे हो तो गाड़ी तो 2 मिनट से ज़्यादा रुकती भी नहीं, और यहाँ हमको 5 मिनट लग गए इसमें। इस गाड़ी की मैंने रिटर्न की भी टिकट बुक की हुई है, और मज़े की बात यह है कि अभी जैसे जाने के टाइम तो मेरी सीट नंबर 1 और 2 है यहाँ पे, और आने के टाइम पे सेम ही कोच के अंदर, सेम ही मतलब रो के अंदर 3rd और 4th जो मेरे बगल में है उस वाली सीट पर बैठ कर आना हमें। देखो कितना कांच गंदा है, क्या बोले यार इनको। फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं भाई दिल्ली कैंट, और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर दूर अपना जो दिल्ली सराय रोहिल्ला है वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है। देन उसके बाद गाड़ी रिबोर्ड करने के बाद अपने को जाना है बंगला साहिब गुरुद्वारा। क्या यार ये खाली खाली देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठ के फिर सफ़र करो मस्त, यहीं पे बैठ के यहीं पे बनाओ यहीं पे खाओ, पर ऐसा हो नहीं सकता। गाड़ी कौन सी गाड़ी है? बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस, गरीब रहता है शायद। के बाद तो यार ये गाड़ी पूरी खाली होने लग जाती है। देखो ये नीचे वाले डेक पे खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल ही ट्रैक से 2-3 फीट ही ऊपर हूँ मैं, और जो ये सरफेस है ये तो इस ट्रैक के मतलब ये 6-7 इंच का ही फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है बस इस ट्रैक में और इस वाले सरफेस में। ये गाइस अपन पहुँच गए दिल्ली वैसे पहुंच ही चुके हैं। कैंट से अब जा रहे हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, जहां से बंगला साहिब गुरुद्वारा तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर पड़ता है बस। ये ऊपर वाले डेक से नज़ारा है तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाइट है यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर की छत पे खड़ा होकर देख रहा हूँ। देखो ना तकरीबन 12 फीट तो ऊपर हूँ मैं भी, और ये किसी बस्ती में आउटर की साइड रोक दी गाड़ी, चल पड़ी गाड़ी वापस। यहाँ से 2 किलोमीटर ही है। अच्छा तो इस बस्ती का नाम है दया बस्ती, यहाँ रुकेगी गाड़ी। शायद सभी लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर मोस्टली 46 रेलवे स्टेशंस हैं, जिसमें 6 से 7 जो हैं बहुत बड़े वाले हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हैं 40 के लगभग उनकी संख्या है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्यों गुरुद्वारे जा रहा हूं, मतलब मैं क्यों दिल्ली आया हूं। तो दिल्ली में आया हूं बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो भी मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला ही हूं, मतलब यहाँ से निकलने के बाद वहीं जाऊँगा सीधा। वहाँ पर मेरे इन-लॉज़ आ रहे हैं, और वहाँ पे एक अरदास रखी थी मेरे ससुराल वालों ने, तो उसके लिए जाए। अरदास का मतलब जैसे हिंदू रिचुअल्स में पूजा होती है वैसे अरदास होती है गुरुद्वारे के अंदर, तो वहाँ पे हमारी अरदास है। शादी के बाद ये मेरा पहला होगा जब मैं गुरुद्वारे में जाकर अरदास कर रहे होंगे। तो रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटा लग जाएगा हमारे को बंगला साहिब पहुँचने में, और वो 10-15 मिनट में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि उनका फ़ोन आ चुका है मेरे पास। लो जी ऑन टाइम हम पहुंच गए अपने रेलवे स्टेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला। पहुंच गए दिल्ली सराय रोहिल्ला, आ जाओ आ जाओ। लो भैया पहुंच गए। अच्छा लग रहा है मम्मी अब पहुंच के? क्या अच्छा लग रहा है इसमें? जल्दी पहुंच गए, पता भी नहीं चला ना। 10-26 हो गए, 10:30 बजे तक आना था, 10:26 पे आ गए। अच्छा ही है। और सबसे बढ़िया बात हम यहीं पे उतरे जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सबसे अच्छी चीज़, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। अरे भाई दिल्ली वालों एस्केलेटर तो चालू करवा दो, मम्मी को देखो चल के आना पड़ रहा है। यहाँ पे फ़ोन छीन के भाग जाएंगे। अच्छा चलती बाइक से ही। लो यार पहुँच गए बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये खड़े हैं यहीं पे, वेट कर रहे हैं। और जी किद्दा कौन सा गेट है? दोनों तरफ ही नजरें गड़ा के खड़े हो। नमस्ते नमस्ते। मौसी और कहाँ है? आ रहे हैं वो भी। आ जाओ मैडम जी। लो भाई यहाँ पे आके सभी मिल गए हमें, मौसी जी वगैरह। तो
भाई प्रसादा भी मिल गया, ये चढ़ाएंगे अंदर। खा लो खा लो। तो भाई साहब ये खिंडा कृपान यहाँ गुरुद्वारे का, और यहाँ से मिलता है प्रसाद। ये लो बाइक, यहाँ पे भाई रेंट पे भी मिलती है, स्कैन करो और लेके चले जाओ यहाँ से, ऐसा सिस्टम है। लो भाई पहुँच गए जंतर मंतर भी, और टाइम हो गया अपना 1:47, तकरीबन 1.5 घंटा निकालना अब यहाँ पे। लो भाई तनीसा आ जाओ, अब बता दो तुम कैसे आए थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो हो जाएगा। कुछ खाया नहीं क्या तूने सुबह से? नहीं, इसलिए ना कर आना चाहिए। मैं खा कर ही आई हूँ, इतनी तैयार हो के आई हूँ मैं। ओ भाई जयपुर के बाद ये दूसरा जंतर मंतर है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई ये तो काफ़ी बड़ा है, ये देखो जयपुर वाले से तो छोटा ही है। क्या ये कुछ भी कर सकते हैं। सामने ही है, पर सबके बारे में लिखा हुआ है मिश्रण यंत्र, उसका नाम है मिश्रण यंत्र। कैसे करते हैं ये? हैं? कैसे टाइम कैसे पता लगाते हैं? छाए से पता चलता है। ये भी यार सही चीज़ लग रही है, तो शानदार लग रहा है यार, है बनावटी। वहाँ जाके देखो। ले लो लो, अब बोल। वो व्लॉग में डालू। वो देखो गांधी जी के 3 बंदर बैठे हैं। साइलेंटली जाके बैठ गए उधर ही। बंगला साहिब गुरुद्वारे से महज 5 मिनट की दूरी पे जंतर मंतर, जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे, और उसके बाद वापस हम गुरुद्वारे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास 3 से 4 घंटे थे जो हमें स्पेंड करने थे, क्योंकि हमारी गाड़ी भी थी रिटर्न की जो कि शाम की थी। भाई गुरुद्वारे में ये चीज़ें भी होती हैं, आप देख के चौंक जाओगे। यहाँ पे टेस्ट भी होता है और दवाइयाँ जो है बहुत सस्ते में मिलते हैं। देखो यार टेस्ट 20 रुपये में से जो ब्लड शुगर का टेस्ट हो रहा है, जो आप अपने एरिया में कराते हो 50-100 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये में हो रहा है। और पूरे यहाँ पे टेस्ट के चार्जेस दिए हैं जो आप आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर भी है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है बहुत सस्ते रेट्स में। चलो मिलते हैं फिर जल्दी। बाय 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 बाय। चलो ट्रेन चला के जाऊँगा खुद ही। साहब लक्ष्मी नारायण मंदिर तो बड़ा गजब बना रखा है यार। लो भाई दिल्ली घूमकर आई मीन बंगला साहब जाकर आ चुके हैं, और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो चुकी है ना, ढीली हुई। चलो कोई नहीं, अभी आराम करना थोड़ा सा, तब ठीक हो जाओगे। ये कुछ रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूम नहीं है, बस ये पूरा ओपन एरिया है जो वेटिंग एरिया है। अभी फ़िलहाल मैं बाहर जाकर अभी आया हूँ। ये बोतल अभी लिए ताकि मम्मी गोली ले सके, क्योंकि सर दर्द की गोलियाँ लेकर आऊँ अभी मैं। तो गाइस अपनी गाड़ी लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है यार, ये 12986 हो गया उसका भी कोड। और ये तो कतई अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, देखो बिल्कुल ही वही स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर तो दिख ही नहीं रहा। फ़िलहाल अपने को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, तो ऊपर से होके जाना पड़ेगा। शाम हो गई है, तो मम्मी को यार गोली लेके सुला दिया था, अब ठीक है ना तबीयत। चलो 3 नंबर प्लेटफॉर्म भाई इंडियन रेलवे। ये तो देखो यार इधर वाली तो कोई नहीं चल रहा, और ये चल रही है, और यहाँ हम 2 चल रहे हैं, ये नहीं चल रही है, ये चल रही है खाली। गजब है यार। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है डबल डेकर, क्योंकि अपन जा रहे हैं रिटर्न जयपुर। अभी जब सुबह आए थे तब हम सबसे लास्ट में थे, और अब इंजन के पास में ही है हमारा जो कोच है C13, ये वाला कोच। और भाई इसके दरवाजे के पास ही है हमारा जो है सिटिंग, ये ऊपर की तरफ यहाँ। तो जैसा बताया था यार, देखो वो वाली सीट अपनी आई है,
वो हैंडल वाली 3 and 4। सुबह ये वाली सीट थी अपनी, अब आते टाइम ये वाली सीट है। अच्छी बात यह है कि मम्मी की तबीयत अभी ठीक लग रही है उनको, थोड़ा वोमिट आई थी उनको, उसके बाद मैंने उनको टैबलेट दी, फिर तब से वो ठीक हैं। अभी जूस वूस भी दे दिया था मैंने उनको ऑरेंज का। तो मम्मी तो बैठ गए अपनी सीट पे और 5:30 हो गए, 5:35 पे चलना है इस गाड़ी को, तो 5 मिनट है अभी। और ये देखो ऐसा कुछ दिखता है भाई, सराय रोहिल्ला दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई मेरे साथ तो ऐसा फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि जब मेरी रिटर्न की टिकट भी उसी सीट पर आ जाती है, ऑलमोस्ट उसी के बराबर वाली सीट पर आ जाती है। और शायद टीटी को मैंने सुबह पूछा था कि आप लोग यार सिंगल ड्यूटी करोगे, मतलब एक टाइम की ड्यूटी करोगे एक साइड की या फिर डबल, तो बोले डबल साइड की ड्यूटी करेंगे, तो शायद टीटी भी वही सेम ही होगा जो सुबह था। फिलहाल 2 मिनट रह गई गाड़ी निकलने में और अपन बाहर बैठे हैं, क्योंकि यार अंदर एसी अभी प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है, गर्मी ज़्यादा अंदर यार, अचानक से जाके देखा मैंने, लेकिन शुक्र है मम्मी की तबीयत अभी ठीक है। चल रही गाड़ी अपनी एक्यूरेटली ऑन टाइम 5:35। मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा कि यार मम्मी को मैं अपनी दूसरी सीट भी दे देता हूँ ताकि वो अपने से अच्छे से टांग फैला कर बैठ सके और मैं दूसरी जो खाली सीट्स हैं उन पर जाके बैठ सकूँ, और अगर कोई पैसेंजर आता है तो मैं दूसरी सीट पे वापस मूव कर जाऊँगा। सनराइज़ भी देख लिया और सनसेट भी हो गया अपना डबल डेकर में ही, बाकी बीच का जो पार्ट था वो आपने देख ही लिया। तो चलो अब थोड़ा आराम करते हैं और ये आपको व्लॉग दिखा के मतलब बोर नहीं करूँगा आगे का। अब अपन जयपुर में ही मिलते हैं सीधा, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिलहाल कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई इंडियन रेलवे में सफ़र करने वाले कुछ यात्री तो ऐसे होते हैं भाई जो 8-8, 10-10 बैग कैरी करते हैं अपने साथ में, और साथ में अपने को पैसेंजर्स को बड़ा परेशान करते हैं। इनमें से कुछ लोग यार ये देखो 8 से 10 बैग जो कि लॉबी में भी पड़े थे और हमारे ऊपर भी रखे थे। इन्हीं जैसे लोगों को टैकल करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने लगेज के लिए भी रूल बनाए हैं, लेकिन देखते हैं फिर भी लोग कितना सुधर पाते हैं। तो गाइस ये भीड़ जो है उतरने वाली है अभी अलवर जंक्शन, और अलवर आई गए देखो, मोस्टली पब्लिक निकल ही गई यहाँ से। भाई ये क्या चक्कर है, लोको पायलट ही उतर गया। चलो अब चलेगी गाड़ी यहाँ से। लो भाई फाइनली अपन पहुँच गए जयपुर, 9:40 गांधीनगर जंक्शन। वैसा ही अंधेरा हो रहा है जैसा सुबह हो रहा था 5 बजे के लमसम जब हम यहाँ पहुँचे थे, 5:30 बजे। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। दिख रहा होगा पूरी पब्लिक ही यहीं उतर गई, मतलब 90% ही, हाँ पूरी पब्लिक ही यहीं उतर गई 90%। तो चलो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, यहाँ से निकलते हैं फटाफट। यार मैंने सुना था कि जब बैटरी कम होती है तो ये रेट्स वगैरह इसके हाई हो जाते हैं, और ये बात फैक्ट है। सुबह मैं जहाँ पर 120 रुपये में आया था उसके लिए 220 भी दे रहा हूँ तब भी बुक नहीं हो रही है। ये देखो यार 3 ऐप है मेरे पास, ओला, उबर और रैपिडो, तीनों में ही बुकिंग नहीं हो पा रही है। अब मैंने हार थक के 220 में भी बुक कर दी लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है, किसी में भी कंफर्म नहीं हो रही। इसके बाद मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी और अब है नेक्स्ट डे। कल से हो गया अब एक दिन ऊपर, और जयपुर तो मैं पहुंच गया हूँ। अब जयपुर जंक्शन खड़ा हूँ मैं फ़िलहाल अभी, और कल वीडियो जो है मैं ढंग से एंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं सोचा कि आज एंड कर देता हूँ। और अभी मैं प्रियंका और को लेने आया हूँ, मेरी सिस्टर और को और केनू और को। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, ये पिछले 3-4 सालों से यही चल रहा है। अमृत भारत जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दिख रहा होगा आपको। तो फिलहाल मैं उनको लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो 2-4 दिन वो मेरे पास ही रहेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? बेटर होता कि कल मैं यहाँ पर आ ही जाता जयपुर जंक्शन ही। गांधीनगर से तो यार बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, तकरीबन 1 घंटे तक मैं बाहर ही खड़ा था और ओला कैब वाले मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो फिलहाल आज जाके मुझे लगा कि यार अब ढंग से मैं इस वीडियो को एंड कर सकता हूँ। तो दिख रहा होगा मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ भी जयपुर जंक्शन पे ही, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबको जयपुर जंक्शन ही आना चाहिए। गांधीनगर यार बहुत मतलब कम ऑटो रिक्शा या कम कैब वाले मिलते हैं, जिस कारण से बहुत दिक्कत भी होती है। और जैसा कि मैंने ओला उबर के बारे में सुना था कि यार बैटरी कम होती है तो कुछ ज़्यादा ही इसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने कल एक्सपीरियंस किया, मतलब मैंने 250 रुपये दिए, 100 रुपये जिसके लिए लगते हैं आने जाने में मेरे घर से, वहाँ के लिए मैंने 220 दिए। सुबह भी मैं आया था उसी जगह पे और तकरीबन 110-15 रुपये लगे थे, लेकिन रात को भाई चार्जेस डबल हो गए क्योंकि मेरी बैटरी 20% ही रह गई थी। फिलहाल देख लो जयपुर जंक्शन खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे अभी काम चालू है बहुत ज़ोरों शोरों से। तो चलो उनको वेलकम करते हैं और उस वीडियो को उसी के बाद एंड करते हैं।
बेटे आ गया बेटा, मिल गया बेटा, मिल गया। ओ किनु। ले दे 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 आराम से, दे दे दे, बस यही है। ये है ना पीछे सबसे बड़ा। तो इतना क्यों बोल रही है? सामान इतना इतना है बे। है बे, भालू वाली किसकी मार लाया ये? नहीं, जैकेट किसकी है? वाह केनू यार, मेले में जाएंगे। बताऊंगा तेरे को, ज्यादा मेला मेला करना आ रहा है।